दोस्तों, राजस्थान सरकार भले ही पारदर्शी और जवाबदेही शासन प्रशासन देने के लंबे चौड़े दावे करते हो, लेकिन हकीकत इससे कई गुना उलट है। दोस्तों, लॉकडाउन चाहे किसी भी रूप में रहा हो, राजस्थान के बाहुबली और माफियाओं ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे ब्लास्ट के इस एपिसोड में आपके साथ। दोस्तों, यह माफिया और बाहुबली धीरे धीरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए ही नहीं, एक सभ्य समाज के लिए भी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं विस्तार से ब्लास्ट के इस एपिसोड में। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं महावीर जैन। दोस्तों, अब पूरे मामले की सिलसिलेवार चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले आपके जहन में यह बात लाना चाहता हूं कि इन दिनों देश और दुनिया के साथ साथ पूरे राजस्थान में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है। दरअसल लॉकडाउन का सीधा अर्थ है प्रतिबंध। इससे पहले राजस्थान में बजरी खनन और विक्रय पर करीब 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लगातार किसी न किसी रूप में चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर राजस्थान में बाहुबली और माफिया स्टाइल के दबंग तो सरेआम चांदी कूटने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसे प्रतिबंधों से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। राजस्थान की सरकार भले ही अनजान बनी हुई हो या चुप हो, लेकिन लगातार पनपते जा रहे काले कारोबार और संगठित होकर एक्टिव हो रहे बाहुबली किसी न किसी तरह सभ्य समाज के सामने खतरा बनकर उभर रहे हैं। बाहुबलियों की संपन्नता कानून व्यवस्था के लिए कभी भी बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों, करीब 2 साल से पूरे प्रदेश में बजरी खनन और विक्रय पर सुप्रीम कोर्ट की रोक यानी कि लॉकडाउन लगा देने के बाद राज्य भर में रातों रात बजरी माफिया सक्रिय होकर मार्केट में उतर गई। बाजार से 3-4 गुना दामों पर बजरी सप्लाई का कारोबार करना शुरू कर दिया। सरेआम बजरी खनन और विक्रय परिवहन का कारोबार चलता रहा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सत्ता से बाहर थे, तब उन्होंने बजरी के अवैध खनन के मामले में वसुंधरा सरकार को एक नहीं 20 बार कटघरे में खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भी लगाए। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में चरम पर पहुंचे बजरी के अवैध खनन की चलते नौकरशाहों पुलिस वालों की सांठगांठ भी उजागर हुई है। कई बार एसीबी के रडार पर वह कार्रवाई के हत्थे चले हैं। बताया गया है कि बजरी के काले कारोबार ने बिना रिस्क बेशुमार कमाई नजर आने के कारण अफीम, डोडा और शराब की तस्करी में लिप्त रहे बाहुबली और माफियाओं ने बजरी खनन का कारोबार, बजरी विक्रय का कारोबार शुरू कर लिया था। अब चूंकि कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, प्रदेश में शराब की दुकानें और बियर बार पर सभी तरह से ताले लगे हुए हैं, लेकिन शराब के आदतन एवं नशे के तलबगारों की चाहत पर कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं रहा है। आज हालात यह है कि माफिया किस्म के लोग शराब तस्करी में फिर से एक्टिव हो चुके हैं। आज हालात यह है कि बाजार में 500 रुपए तक की बिकने वाली शराब की बोतल 1500 से 2000 में, 150 तक बिकने वाली बियर की बोतल 300 रुपए में सरेआम घर बैठे सप्लाई हो रही है, बिक रही है। दोस्तों, ब्रांडेड शराब की तो बात ही करना बेमानी है। दोस्तों, साफ यह है कि वर्षों से शराब के आदी बन चुके लोग किसी भी सूरत में एक झटके में शराब का नशा छोड़ नहीं सकते। सरकार भी जानती है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में आबकारी विभाग ने देसी, अंग्रेजी और शराब की दुकान और बियर बार के लाइसेंस
रिन्यू कर दिए थे, करीब इनकी तादाद 10,000 से बाहर है। सन 2020 के लिए नए ठेके, लोकेशन और दुकान सिलेक्शन का काम भी पूरा हो चुका था। ठेकेदारों ने अधिकतर ने अपनी लाइसेंस फीस भी जमा करा दी थी। दोस्तों, यह ठेके खुलते इससे पहले ही लॉकडाउन लागू हो गया और शराब की सभी दुकानों को लॉक बंदी में डाल दिया गया। राजस्थान के आबकारी विभाग को हर महीने करीब 750 करोड़ रुपए की आमदनी इससे होती थी। लॉकडाउन के दौरान एक महीने में आबकारी विभाग ने करीबन 166 लोगों को अवैध शराब के मामलों में हिरासत में लेने का दावा किया है। 3 नकली शराब के कारखाने भी जब्त किए हैं तथा हजारों बोतल शराब बियर की भी पकड़ी गई है। मतलब साफ है कि राजस्थान में लॉकडाउन के बाद भी सरकारी आंकड़ों पर यकीन करें तो अवैध रूप से शराब की बिक्री का कारोबार चल ही रहा है। जैसा कि आए दिन मीडिया में अवैध शराब के कारोबार और महंगे हो रहे दामों को लेकर आप खुद ही खबरें पढ़ते होंगे। हालांकि शराब के सेवन से कोरोना संक्रमण फैलने जैसी कोई बात या फैक्ट्स या मामला देश भर में सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार खुद शराब बंदी करने का फैसला करने से कतरा रही है। इसी सरकार ने तंबाकू एवं गुटखा बैन करने के दावे किए थे, लेकिन बाद में ये तमाम दावे पंक्चर हुए, हवा हो गए। दोस्तों, आज लॉकडाउन में जर्दा गुटखा कारोबारी सरेआम ब्लैक कूट रहे हैं। 10 रुपए की मिराज की पुड़ी 70 रुपए से 80 रुपए में बिक रही है। गुटखे के दाम 5 से 6 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इस तरह लॉकडाउन में नकली और हथकड़ी शराब के प्रचलन की संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण और गरीब तबके के लोग इस तरह हथकड़ी और कच्ची और नकली शराब के सेवन के आदी बनते हैं। सन 2016-17 में बाड़मेर में हुई जहरीली शराब दुकानती का सबसे बड़ा उदाहरण सामने है। कई जनों की जान गई थी। दोस्तों, इसके अलावा भी कई मामले सामने आते रहते हैं। खैर, इन्हीं हालातों के मद्देनजर राजस्थान के ही एक विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया ने पिछले दिनों ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर प्रदेश में अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री पर लगाम कसने के मद्देनजर ही शराब की दुकानें लॉकडाउन में खोलने की अनुमति की मांग की थी, लेकिन विधायक के इस पत्र पर कोई एक्शन नहीं हुआ। खैर, सरकार अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और उसके पास विशेषाधिकार भी है, लेकिन प्रदेश में किसी न किसी तरह से लगने वाले लॉकडाउन के चलते बाहुबली और माफिया किस्म के लोगों का करोड़ों का साम्राज्य पनपता नजर आ रहा है, जिसको सरकार भी मानती है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ नौकरशाही में भी चरम पर भ्रष्टाचार पहुंचता जा रहा है। अगर किसी के साथ लूट और छल हो रहा है, वो है बेचारी पब्लिक। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।